Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जैसे उनको लगता है कि सारी महिलाएं अपनी नौकर है, 1500 रुपए हर महीना हम उनको क्या सैलरी दे रहे कि पैसा हमारे हमसे लेना है, अगर वहां जाएंगे तो फोटो निकाल कर रहता, क्या बिगाड़ेंगे आप? हिम्मत तो करके देखो। इतनी मस्ती आज तक कभी महाराष्ट्र ने देखी। अभी नैरेटिव चेंज हो गया ऐसा आपको लगता है? अचानक सब लोग लाडली बहना पर बात कर रहे हैं, यानी लाड़की बहन जो स्कीम लाई गई है, आपको भी उसका जवाब देना पड़ा कि 3000 रुपए हम देंगे, 1500 रुपए उन्होंने दिया, 3000 हम देंगे। मैं हमेशा कई जगह पे कहता हूं कि एक आईपीएल ऑक्शन की तरह लग रहा था, एक खिलाड़ी पर ऑक्शन लग रहा था। सही आपका ये पैसा देना एक बात, अगर आप भाई बहन का नाता मानते हो तो भाई कभी भी अपने बहन को मैंने क्या दिया उसकी जाहिरात नहीं करता। ये लोग जाहिरात कर रहे, मतलब ये रिश्ता असली रिश्ता नहीं है। लेकिन आप भी तो 3000 रुपए बोल रहे हैं ना? हाँ, लेकिन हमने तो हम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 2-4 दिन पहले जो कोल्हापुर में हुआ, अब कौन से पार्टी में है, हमारे पार्टी में वो थोड़े दिन थे, वो महाडिक, धनंजय महाडिक, बीजेपी सांसद जो धनंजय महाडिक, जिनको इलेक्शन कमिशन ने नोटिस। फिलहाल आज कौन से पार्टी में? बीजेपी में। बीजेपी में है, कल कौन से पार्टी में होंगे पता नहीं। उन्होंने जो बात कही बहुत ही मस्ती की बात कही। जैसे उनको लगता है कि सारी महिलाएं अपनी नौकर है, 1500 रुपए हर महीना हम उनको क्या सैलरी दे रहे कि पैसा हमारे हमसे लेना है, अगर वहां जाएंगे तो फोटो निकाल कर रहता, क्या बिगाड़ेंगे आप? हिम्मत तो करके देखो। इतनी मस्ती आज तक कभी महाराष्ट्र ने देखी नहीं। लेकिन उसका बच तो हुआ है ना नीचे, काफी लोग बात कर रहे हैं लाडली बहना को लेकर, और महाविकास आघाड़ी को शुरू के 15-20 दिन था, लेकिन बाद में आहिस्ते आहिस्ते लोगों को पता चलने लगा, अरे ये तो फंसाया जा रहा है और 1500 रुपए में घर नहीं चलता। अच्छा, दूसरी बात ऐसी कि इन्होंने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन को बीच में डाला और वो योजना आज रुका दी। मतलब उनको देना इतना ही था, आज वो जो स्कीम थी वो उसके ऊपर रोक लगा ली इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। उनका ये कहना है कि भाई अप्रैल तक तो हमने उसकी प्रावधान करके रखा हुआ है और तब तक इसका पैसा तो चलेगा, क्योंकि बजट का प्रावधान है उसके लिए। आप मुख्यमंत्री, लेकिन वो अप्रैल देखने वाले थोड़ी है। आपको नहीं लगता कि बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये दिसंबर क्या चल रहा है, अभी नवंबर एंड तक 24-23 तारीख को जाएंगे हम। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपका क्या आकलन है? आप अभी महाराष्ट्र में। मैं ऐसी कभी आंकड़ा नहीं लगाता, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, तो हम तो जीतेंगे। लेकिन ये कई बार बातें की जाती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भाई कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा दिया जा रहा है। ये आरोप तो सिंचन घोटाले में भी लगाए गए थे, और उसके बाद लोग देखते हैं कि अरे ये तो साथ में मिलकर सरकार में बैठे हुए हैं। अभी हम आरोप लगा रहे हैं और हमारी सरकार आने जा रही है, तो शायद ये सारे लोग हमारे पार्टी में आ जाएंगे। इसीलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, हम लेने वाले नहीं है। नहीं, लेकिन क्या कम से कम कार्रवाई तो होगी? अगर आप कार्रवाई जरूर करेंगे, आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो जरूर करेंगे, जांच तो जरूर करेंगे, और सिर्फ इन्हीं की नहीं, जिन लोगों ने इनको मदद की है उन सारों की जांच करेंगे। अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जनता का पैसा इन्होंने लूटा है। तो जितनी घोषणाएं की गई उन सबकी जांच आपकी सरकार आएगी तो आपकी, यानी घोषणा नहीं, भ्रष्टाचार की घोषणा तो खैर घोषणा है, ये आने वाली नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो जो जितना पैसा खाया है इन्होंने, उसकी तो हम जांच करेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या बात है? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शिवसेना की आरक्षण को लेकर जो नीति हुआ करती थी, और आज आप जिस गठबंधन में है वो उनके गारंटीज में जाति जनगणना और 50% की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है शिवसेना की नीति में। देखो, मेरे पिताजी ने जो बात कही थी, बाला साहब जी ने, उनका कहना था कि आरक्षण कहो या कुछ भी सुविधा है, किसको देना चाहिए? मराठी में कहते हैं ना, आर्थिक दृष्टया मागासलेला, इकोनॉमिकली विकसित, जो चाहे कोई किसी भी जात पात का हो जाने दो, दे दो। लेकिन वो बात उस वक्त मानी नहीं गई, फिर मंडल आयोग आया। अभी एक बार मैं कहता हूं हो जाने दो कि कहां कितनी जाति है, और उस हिसाब से फिर पार्लियामेंट का वो दायित्व है उसको मंजूर करना। पर आप समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना होनी? एक बार होने दो ना, समझने दो कितने लोग हैं, कहां रह रहे। एक काउंटर देखा जा रहा है जातिगत जनगणना को, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे वो भाजपा के लिए है, मतलब उनको बाकी सारी पार्टियां नहीं चाहिए, वो एक ही रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। और यही तो बात नड्डा ने कही थी कि अब आरएसएस की भी जरूरत नहीं है।
तो एक है तो सेफ है। नहीं, वो तो अकेले रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा हो गया ना। एक नहीं, है तो वो सेफ अकेले है, रहेंगे, नहीं 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 नहीं, एक है तो आप सेफ आपकी है। घोषणा बदल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उसका अर्थ है वो एक है तो सेफ है, मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है, और कोई रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो वो उनके लिए ये है कि बीजेपी के लिए भाई हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी बटेंगे, देखो ना, उनको नारा कोई- तो दे रहे हैं ना, बट बटेंगे तो कटेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन हम एक ही तो थे, तो तोड़ा क्यों हमें? कितनी पार्टियां थी एनडीए में? अब एनडीए है कहां? तो कहां एकता की बात कर रहे हो? जो एकता आपको मंजूर नहीं है, और आपके नड्डा जी भी कह रहे हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, आरएसएस की भी नहीं है, तो एक है तो सेफ है, मतलब बीजेपी एक रहेगी तो सेफ रहेगी, लेकिन अदरवाइज वो साफ होगी। इस नारे का कोई असर पड़ेगा महाराष्ट्र में? अब कुछ उन्होंने तो नहीं, नहीं। एडवर्टाइजमेंट्स वो- निकाली हुई है, वो वो- कह रहे हैं कि हिंदू जो वोट है उनमें फूट डालने की कोशिश की जा कौन रही कर है, रहा है? ओबीसी वर्सेस ओबीसी लड़ाया कौन जा कर रहा है, रहा है? मराठा वर्सेस कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, ऐसा उनका। कांग्रेस का संबंध क्या है? भाजपा तो कर रही है, भाजपा ही तो कर रही है, और उनका कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, लूटेंगे और बांटेंगे है। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। इस तरीके के नारों का कोई असर होगा ऐसा लगता नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो काश्तकार हमारे बेहाल हो गए, उनको जो भी कुछ है, जैसे मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, सोयाबीन है, अपना कॉटन है, दूध है, अब प्याज की बात वापस शुरू हुई है, तो ये सारी इनकी गलत नीति के कारण इनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग। क्या फायदा? क्या कटेंगे? जो कटी हुई फसल है उसको पहले दाम दे दो। नहीं, मैं तो इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि भाई नंबर्स के बाद फिर दोबारा वही खेल शुरू हो जाएगा जो पिछली बार हो गया था। नहीं, कोई यहाँ से वहां, फिर बीच पे कई बार खबरें आती है कि भाई आपका और बीजेपी की बातचीत चल रही है। क्यों जाऊं बीजेपी के साथ? मेरी पार्टी तोड़ी, मेरी पार्टी को खत्म करने की वो कोशिश उन्होंने की, मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, मेरे बेटे को बदनाम किया उन्होंने, यहां तक मोदी जी की पहुंच गई कि वो मुझे नकली संतान कहने लगे। तो क्या मोदी जी नकली संतान के साथ हाथ मिलाएंगे? तो कोई नंबर नहीं देंगे आप विधानसभा में कितनी सीटें आएंगी उसका, लेकिन कॉन्फिडेंस है आपको पूरा बहुमत आप महाविकास आघाड़ी को मिलेगा? वो तो जरूर है, और अब जहां भी मैं जाता हूं, लोगों के मन में एक डर है, खास कर काश्तकारों के मन में भी। जिस ढंग से या जिस तरीके से पूरी मुंबई अदानी को देना चाहते हैं, कल जाकर वो जो कहते हैं ना 7/12, उसके ऊपर अदानी का नाम आ गया तो क्या करेंगे? लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब लैंड रिकॉर्ड, उसके ऊपर अदानी का नाम आ गया तो क्या करेंगे? आ सकता है। चंद्रपुर की स्कूल दे दी उनको। मैं कोल्हापुर में गया था तो मेरे जो प्रत्याशी है उन्होंने कहा यहाँ का पानी अदानी को भेज दिया, पूरा पोर्ट उनके पास है, एयरपोर्ट उनके पास है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन उनके पास है, इलेक्ट्रिसिटी ये सारी है वो उनके पास है, तो सब भूमि गोपाल की। लेकिन सरकार आपकी आएगी, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? अरे नहीं तो फिर लड़ेंगे क्यों? इस बार कोई तोड़ फोड़ या उसके बाद सरकार गिराने की कोशिश ऐसी कोई आपको? नहीं, एक बार जो भी जिन्होंने की उनको महाराष्ट्र ने सबक सिखाया है, अब जो बाकी सबक है वो इस चुनाव में सिखाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो आपको राहत मिल नहीं पाई, क्योंकि वहां पर तो अभी वोटिंग नहीं आ कुछ पाई। ना बोलूं तो अच्छा है। अब तो मैं चंद्रचूड़ साहब को मानता हूं, अच्छे मराठी में कहते हैं ना निरूपणकार, भाषा, वो हाँ प्रवचनकार, अच्छे प्रवचनकार है वो। अगर हमें पहले बताते तो हम भी उनके साथ यमाई देवी के मंदिर में जाते थे कि हमें कुछ क्या करूं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है रास्ता, तो यमाई देवी हमें कुछ बुद्धि दे। नाराजगी है या खफा है, गुस्सा है? खफा है, गुस्सा नहीं, उनसे ये अपेक्षा नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी लग रहा था कि कुछ है, क्योंकि महाराष्ट्र जाना जाता है राम शास्त्री प्रभु ने। उस वक्त रघुनाथ दारा जो पेशवाई के समय में था कि मेरे सामने कोई भी हो लेकिन कानून के सामने सारे समान है, तो वो परंपरा थी। तो इन्होंने पता नहीं अब क्या, उन्होंने पूरी जिंदगी में उनके हाथ में क्या लगा। उद्धव जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सर कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी 23 तारीख के बाद। अगर महाराष्ट्र में नया समीकरण नहीं बना तो एक बार फिर हमें नया समीकरण नहीं बना मतलब हमारी सरकार आएगी तो आपको कॉन्फिडेंस है? हाँ, है ना। चलिए ठीक है। इसी नोट पर उद्धव ठाकरे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि अगली सरकार पूरी उनकी आएगी, ये पूरा कॉन्फिडेंस वो यहां पर जता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया उद्धव जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।